अखिल और संजीव को देखा? नहीं। अनिल, हाँ अखिल और संजीव को देखा? हाँ यार, वो कैंटीन में बैठे। थैंक्स यार। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहीं उसके पापा को पता तो नहीं चल गया? नहीं, लगता है कोई और सीरियस बात है, वरना उसे पहुंच जाना चाहिए। कहाँ रह गया था तू? आगे वक्त पर डैडी मुझे ऑफिस ले गए यार, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। ऑफिस ले गए? हाँ, वो वीजा वगैरह के पेपर्स पे दस्तखत करने थे ना। अब आगे क्या करना है? क्या करना है मतलब? आज चलते हैं, अभी नोटिस देते हैं और 1 महीने में शादी कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये नोटिस वगैरह की क्या जरूरत है? आज ही कर लो ना शादी। 1 महीने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? हाँ, अगर तुम लोगों को सोचने का वक्त चाहिए तो फिर और बात कि एक दूसरे से शादी करनी है कि नहीं। नहीं, वो बात नहीं है संजीव, मगर आज शादी करेंगे कैसे? मंदिर में फटाफट चलते हैं मंदिर, वहां पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, एक दूसरे के गले में हार डाल दो, ऊपर वाले के कोर्ट में लगवा दो मोहर अपनी शादी की। संजीव, तुझे क्या लगता है ये पंडित और मंदिर खाली मिलेंगे? अरे आजकल वहां पे भी क्यों लगते हैं। देखो, कुछ भी करो, मेरे ख्याल से आज शादी हो जानी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं एक पंडित को जानता हूँ, मैं उससे मिलके फिक्स कर लेता हूँ। वेरी गुड। रात को लेट होगा तो भी चल जाएगा, मुहूर्त वहूर्त की कोई जरूरत नहीं। रात को लेट? हाँ, बोल देना किसी की बर्थडे पार्टी है। चलो, टाइम वेस्ट मत करो, चलो। ठीक है, तुम लोग सब फिक्स कर दो। ठीक है, फिर हम सब 8 बजे मंदिर में मिलते हैं। सच सर, हम आपको हर चीज बता देंगे। तो छुपा क्यों रहे हो जतिन? सर देखो जतिन, मैं जानता हूं कि तुम उस दिन मुझसे कुछ कहने आए थे और बिना कहे ही चले गए। सर, मैं तो पहली बार आपको सब कुछ बता देना चाहता था, मगर जतिन, कौन रोक रहा है तुम्हें मुझसे बताने से, और क्यों? देखो जतिन, तुम ऐसा क्या करने जा रहे हो जो मैं जान नहीं सकता। जतिन, मैं जानता हूं कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो गलत है। और कई बार ऐसा होता है जतिन कि तुम्हारी नजर में जो सही हो, सच्चा हो, जरूरी हो, वो औरों की नजर में जरूरी नहीं कि उतना ही सही हो, उतना ही सच्चा हो, उतना ही साफ हो। ये 2 अलग अलग नजरिए हो जाते हैं। जानता हूं सर, इसीलिए तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा जतिन, जबकि तुम जानते हो कि मेरा मतलब है, तुम लोगों के नजरिए में और मेरे नजरिए में फर्क है, तो तुम सही हो। हाँ, ये जान लेना भी सही है। मैं ये भी अनुमान लगा रहा हूं कि तुम लोग जो कुछ करने जा रहे हो वो तुम्हें और सोनम को लेकर है। जतिन, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे सोनम के नाम पर कुछ। बिल्कुल नहीं सर। अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सर। जतिन, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर जो तुम करने जा रहे हो उसे औरों की नजर से परख लो, औरों की नजर से देख लो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत डर लग रहा है रुशाली। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। कल कोर्ट में भी। छोड़ दे, नहीं जाते। हाँ सोनम, छोड़ दे, मगर पता नहीं बाबा, तू ही सोच ले। तू मुझे यहाँ तक लाकर कह रही है सोच ले? और करूँ भी क्या सोनम? तो डर डर कर मुझे भी डरा रही है अपने डर से। मैं क्या करूँ रुशाली? मैं क्या करूँ सोनम? तू मुझे जो भी बोलेगी ना, मैं वही करूँगी। तो चल, मैं हूं ना हमेशा तेरे साथ।
पंडित जी, लड़के की माँ को हार्ट की बीमारी है और लड़के के फादर लड़के को जबरदस्ती अमेरिका भेजना चाहते हैं। अब पंडित जी, शादी करवानी तो बहुत जरूरी है, पर कहीं लड़के की माँ को सदमा ना लग जाए ना, इसलिए डॉक्टर ने कहा शादी करवा दो, मगर शादी की खबर लड़के की माँ को 1 महीने बाद देना, धीरे धीरे, ताकि सदमा ना लग जाए ना। देखो बच्चे, यहाँ जो जोड़ा आता है ना, ऐसी कहानी सुनाता है। हार्ट अटैक है, कैंसर है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तुम काम की बात करो भैया। पंडित जी, शादी करवानी है। आज रात को? जी। बहुत मुश्किल है भाई। देखो भाई, आज कोई लगन का मुहूर्त तो है नहीं। देखो भाई, अगर आप इतना जोर दे रहे हो तो कोई तिथि और योग का आधार लेके अच्छा सा मुहूर्त बनाना पड़ेगा। और पूजा की सामग्री की लिस्ट भी। वो तो जरूरी है। हेलो। सोनम, मैं जतन बोल रहा हूँ। हाँ कहो। कहिए मैम। कोई आसपास खड़ा है क्या? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा ठीक है, कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो। अखिल ने पंडित से बात पक्की कर ली है। शाम को तुम 8 बजे मंदिर पहुंच जाना, ओके? 9 बजे का मुहूर्त है, मतलब 9 बजे शादी करेंगे। जी मैं पूछती हूँ, मैं बात करती हूँ। रात को देर हो जाएगी ना? 10:30 बजे तक हमें फ्री हो जाना चाहिए, मतलब एक नए रिश्ते में बन जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू, बाय। ओह माय गॉड, जतिन भाग कर शादी कर रहा है। किसका फोन था बेटा? पापा, वो शिल्पा मैडम का। आज रात को हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो उन्होंने कहा है कि हमें भी आना होगा। एकदम अचानक कैसे पार्टी का प्रोग्राम बन गया? माँ, वो बच्चों के प्रोग्राम तो ऐसे ही होते हैं, बिना प्लानिंग के। ठीक है बेटा, जाओ तुम, इसी बहाने तुम्हारा मन लग जाएगा। थैंक यू पापा। ये बच्चे भी ना। भाई मैडम उनके साथ है ना, डर किस बात का, जाने दो। बेटे, ये पकड़ना जरा। जी पंडित जी। लाओ बेटे। अच्छा पंडित जी, जी। आप ऊपर की तैयारियां कीजिए, मैं जरा दोस्तों का इंतजार कर लेता हूँ। जी बहुत अच्छा। माँ, हम जा रहे हैं। बेटा रात को देर हो जाएगी। सुनिए, आप क्यों नहीं छोड़ आते जाके लड़कियों को, बाद में जाके पिकअप कर लेना। ठीक है, रात को ऑटो टैक्सी भी आसानी से नहीं मिलती। नहीं माँ, वो वहाँ से कोई ना कोई तो आता ही होगा ना इस तरफ। पापा का अरे कोई तकलीफ की बात नहीं है, तुम लोग रुको, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अब क्या होगा? माँ, आप? मैं जरा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। बर्थडे पार्टी मंदिर में है बेटा? जी। जतिन, आज तो पहली बार अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। शायद झूठ ही पहली बार बोल रहा है बेटा, इसलिए पकड़ा गया। तो आप जानती हैं, और मुझे रोकने के लिए खड़ी है। इसी बात का दुख है मां, कि मुझ में और मेरे खुशियों के बीच में हमेशा मेरे अपने ही आगे खड़े हो जाते हैं। और आज आप खड़ी हैं। बेटा, आज तक तो मैं यही सोचती थी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तेरी खुशियों के लिए कर रहे हैं, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि हम आज तक अपनी खुशियां तुझ पे थोपते आ रहे थे। शायद यही वजह है घर में माँ बाप होने के बावजूद भी तुझे इस घर के बाहर सुकून ढूंढना पड़ा। माँ, बेटा, आज मैं तुझे नहीं रोकूंगी। आज सारे बंधन तोड़कर तुझे जाते हुए देखा तो मैंने महसूस किया
कि मैंने तुझे जन्म तो दिया है मगर अच्छी मां नहीं बन पाई। तुझे मैंने पूरी तरह आजाद ही नहीं किया। नहीं माँ, नहीं। बेटा, बचपन में मैंने तुझे अपना दूध नहीं पिलाया, तुझे अपनी गोद में नहीं खिलाया, तेरा अंगूठा पकड़ के तुझे चलना भी नहीं सिखाया। जो मां हर रात खुद लड़खड़ाते पैरों से घर लौटे, वो क्या अपने बच्चों को चलना सिखाएगी? नहीं माँ, अगर मुझे अगले जन्म में भी पूछा गया ना, तो मैं यही कहूंगा कि मैं दोबारा आपके ही कोख से जन्म लेना चाहता हूं। यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। अगर आप कहोगी तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ, आपकी खुशी के नहीं लिए। बेटा, आज तक मैं मिसेस गीता सूद बनकर जीती रही। आज मुझे जतिन की मां बनने का मौका दे दो प्लीज। आज के बाद तुझ पर कोई भी मुसीबत आएगी ना, वो मैं अपने ऊपर झेलूंगी। तू जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा जा। वाह, जतिन, बेटा ये सोनम को दे देना। ये अंगूठी है बेटा, सूद खानदान की बहू के लिए बनाई गई थी। शायद इसे कुंती पहनती, मगर तू सोनम को पहनाना। बेटा, सोनम मेरी बहू है। जीते रहो। जा बेटा, देर मत कर। जा। सर जी, ये आदमी 2 घंटे से यहाँ खड़ा है, कहता है आपसे मिलना चाहता है। हाय जतिन। अरे ये मेरा दोस्त है। रविराज, तू अंदर क्यों नहीं आया? नहीं, मैंने सोचा मैं यहीं कंफर्टेबल हूं। जतिन, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। रविराज, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूं। जतिन, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट प्लीज। रविराज, जब अच्छा बोल। जतिन, मैं अनिरुद्ध सर से मिलना चाहता हूं। उनसे माफी मांगना चाहता हूं मैं। रविराज, अगर तुम कल सुबह। जतिन, आज नहीं हो सकता। जतिन, रोज रात को मैं सोचकर सोता हूं कि कल सुबह उठूंगा, अनिरुद्ध सर के पास जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। सुबह उठता हूं और पता नहीं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता मैं। जतिन, मैं जानता हूं कि मैंने काफी गलतियां की है, काफी नुकसान पहुंचा है, खासकर अनिरुद्ध सर और तुम लोग। जतिन, मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई दोष नहीं था। दोष मेरे हालात, मेरे परवरिश, मेरे माहौल का था नहीं। दोष मेरा ही था, क्योंकि जतिन, सारी चीजों से उठने की कभी कोशिश नहीं की मैंने। उसी कीचड़ में घुसता रहा मैं। सिर्फ अनिरुद्ध सर से नहीं जतिन, मैं अकेले, संजीव, सोनम, रुशाली, सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मगर रविराज, तुम खुद भी तो माफी मांग सकते हो। नहीं जतिन, बहुत सारी चीजें मैंने बड़ी हिम्मत के साथ की है। बात जब माफी मांगने की आती है, पता नहीं, मैं अपने आप को काफी कायर महसूस करता हूं।
जतिन, इतनी तकलीफें दी है मैंने कि मैं उनके आंखों में आंख डालकर नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जतिन प्लीज, ये अनिरुद्ध सर के लिए मेरा सिर्फ इतना काम, प्लीज तो कर सकते हो? इससे खुशी की बात क्या हो सकती है रविराज? क्या हमें एक दोस्त मिल रहा है? मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा मैं तुम्हारा ये काम, मगर कल रविराज प्लीज। ओके, पर कल जरूर करना। सच कहूं तो जतीन, ये सब चीजें मैं अखिल से बात करने वाला, पर मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरा ये काम करोगे। सिर्फ एक बार मेरे अनिरुद्ध सर। मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। अरे मुझे बहुत खुशी मिलेगी तुम्हारे लिए ये काम करते हुए, मगर कल। ओके, थैंक यू जतीन, ऑल द बेस्ट तुम्हारे काम के लिए। थैंक्स, मुझे उसकी जरूरत भी है। थैंक यू वंस अगेन। बाय। कल सिर्फ। हाँ, कल जरूर तुम्हारा काम करूंगा। बाय। चलो सोनम। सोनम, रुशाली, अनीता, कहाँ है दोनों? मैंने कहा था मैं तैयार होकर आता हूँ उनको। बाहर होंगे। रुशाली, सोनम। अरे सोनम और वैशाली तो आ गए। पंडित जी, और कोई सामान की जरूरत नहीं? जी नहीं। अरे जतिन कहाँ है?